दोस्तों जरा सोचें, एक ऐसी हिमाकत जहां बर्तन बजाने के जुर्म में लाखों भूखे मारे जाएं, खरगोश का गौल जमीन को चाट जाए या शेक्सपियर का आशिक शहरों को परिंदों के गंध से भर दे। ये है हम इंसानों की वो अहमकाना तारीख जहां हमने फितरत का सत्यानाश कर दिया। हम इंसान खुदा बनने चले तो शैतान के दरबार में जोकर बन गए। आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसी असली कहानियां जब हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ा और खुदा के कारखाने में अपनी अकल लड़ाकर माहौलियात का कबाड़ा निकाल दिया गया। चीन की चिड़िया मार मुहिम से हवाई के नेवलों के बलवे तक, ये सब इतना मुझे का खेज है कि आप वीडियो छोड़ नहीं पाएंगे। अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि अगले 15 मिनट में ये इंसानी बेवकूफ़ी देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सोचने वाले को 21 तोपों की सलामी की जाए, और वो भी उल्टी जानिब से। चलें शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है चिड़ियों से जंग। वैसे आप इसे जंग अजीम चिड़िया भी कह सकते हैं। सन 1958 और मुल्क है चीन, और सामने फौज ना जापानी है और ना अमरीकी, बल्कि मासूम सी चिड़िया जिन्हें स्पैरो या गोरैया कहा जाता है। माओ ज़ेडुंग ने सोचा कौम फारिग बैठी है और हर कौम को हुब्बुल वतनी के लिए एक दुश्मन की जरूरत होती है। बाकी दुनिया तो जंग अजीम दोयम से थक कर बैठी थी और बाबा जी आज मूड नहीं है, किसी और से लड़ लो। अब कोई दुश्मन ना मिला तो ख्याल आया ये चिड़ियाएं हमारा अनाज और गल्ला चोरी कर रही हैं, इनके खिलाफ ऐलान जंग है। अपने मुल्क की खातिर निकलो, लड़ो, इन्हें तबाह करो। बस ये सुनने की देर थी। पूरा चीन बच्चों से बूढ़ों तक सर पर कफन तो नहीं, खैर चिड़िया उड़ाने वाला कपड़ा बांधे अजीम लीडर की पैरवी में निकल पड़ा। बर्तन बजाने, झंडे लहराने और छोटी बंदूकों से चिड़ियों को तंग करने लग गया। कौम चिकन कॉर्न छोड़कर चिड़ी कॉर्न सूप पर आ गई और चिड़िया बेचारी इतनी परेशान हुई कि जो बंदूकों से बची वो थक कर मर गई। वाह भाई वाह, क्या शानदार फतह मिली है ना। अरे कहाँ साहब, पता चला कि यही चिड़िया तो टिड्डी खाती थी, जो फितरत का कंट्रोल सिस्टम था। चिड़िया खत्म, टिड्डियों ने हमला कर दिया, फसलें चट कर गईं और कहत साली शुरू, जिसने करोड़ों की जान ले ली। माओ ज़ेडुंग ने चिड़ियों से लड़कर अपने ही बेड़ा गर्क कर दिया, और चीन को ये सबक मिला कि जो ना समझो उधर पंगा मत लो, वरना वही होगा जो चीन में हुआ, लेने के देने पड़ गए। नंबर 4, अल्लाह ने ऑस्ट्रेलिया में खरगोश किसी वजह से नहीं भेजे, मगर 1859 में एक अंग्रेज थॉमस ऑस्टिन को ये समझ नहीं आई। भाई घर से हजारों मील दूर बोर हो रहे थे, लोकल्स को क्रिकेट सिखाकर भी मज़ा नहीं आ रहा था, शायद उन्हें बैटिंग नहीं मिलती होगी। बोले मुझे शिकार का शौक है, खरगोश छोड़ूं ताकि मैं उनका शिकार कर सकूं। अल्लाह के बंदे कोई कैंगरूज शेंगरूज मार ले, लेकिन नहीं, भाई को अपने ही लेवल का शिकार चाहिए था। चुनाचे 24 खरगोश इंग्लिस्तान मंगवाकर जंगल में फेंक दिए। उन्होंने 2-4 दिन शौक पूरा किया और वापस घर हो लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, वही जो होता है हमेशा। अब खरगोशों की कोई मुल्क में बहबूद आबादी तो होती नहीं। चंद सालों में 24 खरगोश 24 अरब में बदल गए, और ये खरगोश भी कोई मजाक नहीं थे, कॉलोनियल इनको लाए थे। सो ये भी अपने आप को कॉलोनियल समझते थे। आखिर थे तो अंग्रेज, घास, फसलें, जमीन सब खा गए। जमीन को ऐसा छोड़ा जैसे कोई गंजी टेंट। ऑस्ट्रेलिया वालों ने 2000 मील की बाड़ लगाई, लेकिन खरगोशों ने अंडरग्राउंड डाइव लगाई और बोले आया करो बेटा। इतने बच्चे पैदा किए कि पूरा ऑस्ट्रेलिया खरगोशों का होटल बन गया। हुकूमत ने वायरस फैलाए, जालों से कंट्रोल किया, और तो और ग़िज़ा के तौर पर खरगोश के गोश्त को पेश किया। आज भी वहाँ खरगोश के गोश्त का पिज़्ज़ा मिलता है। लेकिन थॉमस के शौक ने ऑस्ट्रेलिया की वाट लगा दी। अरे भाई, शौक पूरा करना था तो घर में 4 गुब्बारे लगाकर निशाने लगा लेते। खैर, नंबर 3 पर है बरतानिया की सुरमई गुलहरियां। वैसे बरतानिया के अंग्रेजों को भी हरी हरी सूझती है। उधर ऑस्ट्रेलिया की बजाकर चैन नहीं मिला
तो 1870 में कुछ दौलतमंदों ने सोचा ये रंग बिरंगे जानवर बहुत हो गए, चलो अमरीकी सुरमई गुलहरियां ले आते हैं, बाग खूबसूरत होगा हमारा। लेकिन शायद वो सुरमई गुलहरियों को ये बताना भूल गए थे कि उन्होंने बाग में ही रहना है। फिर क्या, सारी भाग निकली और उन्होंने अपने अमरीकी होने का सबूत देते हुए सबसे पहले मकामी सुर्ख गुलहरियों पर धावा बोल दिया। सुर्ख गुलहरियां छोटी सी और मासूम सी होती हैं, लेकिन सुरमई वाह वाह वाले बदमाश, टिपिकल अमेरिकन। सब्जियों और फलों पर कब्जा शुरू हुआ, दरख्तों की छाल को खुरच डाला और अमरीकी सेटलर्स की तरह मकामी रेड इंडियन में ऐसा वायरस फैलाया जिसने सुर्ख गुलहरियों का सफाया कर दिया। अब बर्तानिया में सुरमई गुलहरियां राज करती हैं और सुर्ख गुलहरियां खाल खाल कोनों में छुपी अपने बच्चों को डराती हैं कि सो जाओ वरना अमरीकी आ जाएंगे। ये सब एक अमीर की बेवकूफी की वजह से। अरे जनाब, बाग में मिट्टी का मुजस्मा रख लेते, कोई 2-4 लाल गुलहरियों पर चूजों की तरह अपनी मर्जी का रंग कर लेते। ये जंगली ड्रामा क्यों शुरू किया? अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। शुमाली अमेरिका में यूरोपीय स्टारलिंग्स, जहां हजरत मौलाना शेख पीर शेक्सपियर मद्दज़ल्लु अलैह की के एक मुरीद ने जोश व अकीदत में सबकी बजा डाली। 1890 में यूजीन नामी बंदा जो शेक्सपियर का फैन था बोला, मैं तो इंग्लैंड जा नहीं सकता, इसलिए शेक्सपियर के सब परिंदे यहीं लेकर आ जाता हूँ। 60 के करीब स्टारलिंग्स सेंट्रल पार्क में छोड़ दिए उसने। वाह क्या विजन है बॉस। देखते ही देखते वो करोड़ों हो गए। झुंड इतने बड़े कि सूरज ढक जाता, दिन में रात निकल आती, फसलें खाई, दूसरे परिंदों को अपने घोंसलों से बाहर निकाला, शहरियों पर बीट के बम बरसाए और वो भी तेजाबी वाले। किसान चीखे, शहरी परेशान हुए और ये सब यूजीन की अकीदत की वजह से। शेक्सपियर ने तो ड्रामा सिर्फ लिखा, लेकिन यूजीन भाई ने तो पूरी फितरत का ड्रामा ही बना डाला। इसके बाद नंबर 1, जापान में नेवले, इंसान की सबसे बड़ी भूल। 1970 में जापान के एक जजीरे ओमामी ओशिमा में सांपों ने वख्ता डाला हुआ था। वहां के जहरीले बाबू सांप 100 बंदा फी महीना की रफ्तार से डसने की रेस लगा रहे थे। सांप जहरीले थे और तरियाक महंगा। क्या किया जाए? कमेटी बैठी, सर जोड़े गए, लेकिन लगता है इनको कोई अपना देसी भाई टकरा गया और इसने इन्हें लगाया चूना और अपनी पत्ती और मशवरा दिया कि हिंदुस्तान से नेवले ले आए, वो सांप मार भगाएंगे, मसला खत्म। यहाँ इंडो पाक में कारोबार चमक उठा, महंगे दामों नेवले बिकने लगे। नेवले आए भी और खूब फले फूले भी, लेकिन सांपों की आबादी इतनी की इतनी ही रही। कई सालों बाद उनको समझ आया कि नेवले तो दिन में शिकार करते हैं और हाबू सांप रात को निकलते हैं, इनका तो टकराव ही नहीं होता था जो वो खाते, और हो भी जाता तो नेवलों ने मुश्तरका फैसला किया कि अजी लानत भेजो, कौन लड़े सांपों से, यहाँ और माल बहुत है। नेवलों ने परिंदों के घोंसले लूटे, अंडे खाए, चूहों को छेड़ा और तो और वहाँ के मकामी खरगोशों की पूरी नस्ल को मादूम कर दिया। नेवले इतने बढ़े कि जैसे पेट्रोल का रेट। किसानों ने सांपों की जगह नेवलों का झमेला पाल लिया। कई साल लग गए इनको मार कर निकालने में, और सांप उनके लिए वैक्सीन इजाद कर ली। लो जी और करो जुगाड़। तो ये थी 5 कहानियां जब इंसानों ने फितरत का बेड़ा गर्क किया। चिड़ियों के पीछे पड़ने से नेवलों के हंगामे तक। कभी कभार लगता है हम ही असल मुसीबत है। कौन सी कहानी ने आपको हंसाया या सर पकड़ने पर मजबूर किया? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं अगर आप अब भी हैरान हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला तमाशा भी आप देख सकें। फितरत अब भी रो रही है, लेकिन हमारे पास तो बस सिर्फ कहानियां ही हैं। अगली बार मुलाकात होगी, बस दुआ करें तब तक हजरत इंसान कोई नई तबाही ना खड़ी करे। अल्लाह हाफिज।